सोचिए कि अगर आप जब विवाह करते हैं तो दहेज में क्या लेते हैं? कुछ पैसे, कुछ कार, गाड़ी या फिर कोई प्रॉपर्टी, छोटी सी धन दौलत लेते हैं। लेकिन हम आज एक ऐसे राजा की बात करेंगे, ऐसे एक महान व्यक्ति की बात करेंगे जिन्होंने विवाह किया। विवाह करने के पश्चात उन्होंने पूरे पूरे देश ले लिया। विवाह में दहेज में पूरा पूरा देश ले लिया। और देश कौन सा? आज का पाकिस्तान उसने दहेज में लिया था। अफगानिस्तान भी उसमें दहेज में लिया था। हम बात करते हैं महान चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य कौन? मौर्य वंश का प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने ही मौर्य वंश की नींव रखी थी। अब कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम परिचय देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे। चंद्रगुप्त मौर्य वही व्यक्ति थे जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। उनके राज्य में ये था कि चारों ओर खुशहाली थी। उनके राज्य में भारतवर्ष विश्वगुरु कहलाता था। उनके राज्य में पूरा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था? हम आपको एक छोटा सा दृश्य दिखाएंगे। इसलिए कहलाता था क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ इतना अधिक धन होता था, इतना अधिक धन होता था। और धन में क्या होता था? सोना होता था, चांदी होता था। और सोना चांदी में सबसे ऊपर सोना होता था। और सोना आया कहाँ से? तो हमारे यहाँ जैसे बांग्लादेश की बात करें, पहले भारतवर्ष में हुआ करता था। तो बांग्लादेश की राजधानी अभी ढाका है। तो ढाका का मलमल एक कपड़ा होता था। और 15 मीटर का कपड़ा, इतना मुलायम कपड़ा होता था कि आप अपने अंगूठी के अंदर से 15 मीटर कपड़ा पूरा आप निकाल देंगे। इतना मुलायम कपड़ा और इतना सॉफ्टी कपड़ा होता था। क्या करते थे कि हमारे देश के व्यापारी उसको एक तराजू पर रखते थे कपड़ा, और एक तराजू पर सोना रखते थे। तो विदेशियों को सोना लेते थे और अपना कपड़ा विदेशियों को देते थे। इसलिए हमारे देश में इतना अधिक सोना हो गया, इतना अधिक सोना हो गया कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाए। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? फाहियान की भारत की यात्रा। फाहियान भारत यात्रा की एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? फाहियान की। फाहियान भारत में घूमने आया था। क्या लिखता है कि हम जब घूमने आए तो भारतवर्ष में हम घूम रहे थे पूरा। घूमते घूमते वो थक गया दोपहर में, और मई जून की गर्मी होती थी, दोपहर में थक गया। एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। और जैसे वृक्ष के जड़ के ऊपर सर रखा तो क्या देख रहा है कि वृक्ष के ऊपर, बिल्कुल ऊपर वो देख रहा है कि वृक्षों के ऊपर सोने चांदी के पोटली सब टंगे हुए, जेवर सब टंगे हुए है। तो चौंक गया कि भारत में क्या ऐसा होता है कि यहाँ पर सोने चांदी के पेड़ लगे होते हैं। वहीं पर पास में एक व्यक्ति था, उसको बुलाया, भाई साहब जरा इधर आइएगा। व्यक्ति आया, उससे पूछा, क्या आपके भारत में सोने चांदी के पेड़ लगे होते हैं क्या? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा ये सब सोने चांदी यहाँ क्यों टांगे हैं? तो व्यक्ति ने कहा आपसे पहले यहाँ पर कोई एक यात्री आया था, उसका सब सामान छूट गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसका सामान खोला, देखा सोना चांदी है। तो सोचा कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमने उसी पेड़ पर टांग दिया। अगर कभी भी वो यात्री दोबारा आता है तो उसका सामान वहीं पर रखा मिल जाएगा। इससे क्या सीख मिलती है कि हमारे भारत में इतना अधिक धन हुआ करता था कि यहाँ पर चोरी नहीं होती थी। उदाहरण के लिए, अगर यहाँ पर 100 लोग बैठे हों और 100 लोगों को अच्छा खासा भोजन करा दिया जाए, फिर उनके सामने भोजन रखा जाए, क्या वो भोजन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका पेट पहले से ही भरा हुआ है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ चोरी नहीं होती थी, हमारे यहाँ घरों में ताले नहीं होते थे, दरवाजे पर ताले नहीं होते थे। क्यों? सबके पास इतना अधिक धन था, चोरी करके क्या करेंगे? तो ये एक झलक थी हमारे यहाँ विश्वगुरु की और अखंड भारत की और सोने की चिड़िया कहलाने की। अब हम फिर से पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या था, हम बता रहे थे कि आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में कैसे मिला। तो आप देखेंगे कि सेल्यूकस आया, सेल्यूकस हमारे देश पे आक्रमण करने आया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको इतना पीटा, हराया, मतलब युद्ध में उसको पीटा और बंदी बना लिया। और देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में, दरबार में एक मंत्री था, उसका नाम चाणक्य था। चाणक्य सोचना कि ये इससे पहले कितने सारे आक्रांता आए, और इससे पहले हमारे यहाँ आक्रांता सिकंदर आया था, अभी ये सेल्यूकस आया है, और भी हमारे बाद आते रहेंगे। तो अभी तो हम सक्षम हैं, मजबूत हैं, तो अभी तो इनको हमने बंदी बना लिया, इनको हरा दिया, इनको परास्त कर दिया। आने वाली पीढ़ी अगर नहीं कर पाई तो हमारा धर्म संकट पे पड़ जाएगा। इसीलिए हमने क्या कहा कि आचार्य चाणक्य ने कहा कि इसकी एक पुत्री है, अगर इसकी पुत्री से हम आपका विवाह करा देते हैं, प्रस्ताव रखा, कहाँ पर? दरबार में। इसकी पुत्री से हम आपका विवाह करा देते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने दामाद के घर पर हमला नहीं करेगा, अपने दामाद के घर पर या अपने दामाद के गांव में आक्रमण नहीं करेगा।
इसलिए उसने सेल्यूकस की पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि हम आपको तभी मुक्त करेंगे जब अपनी पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कराओगे। तो उसने क्या कहा, उसने स्वीकार कर लिया, वरना आजीवन बंदी बना रहता। तो उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। और दहेज में आप समझिए कि वो दहेज तो मिलता ही था उस समय भी, तो दहेज में हाथी, घोड़ा, सोना चांदी सब कुछ मिला। लेकिन उसके पहले वो पाकिस्तान से होते हुए भारत में आया था, तो उसने पाकिस्तान भी ले लिया, अफ़गानिस्तान भी ले लिया, अब आज का ईरान का कुछ हिस्सा भी उसने ले लिया था। तो इतना सब कुछ था हमारे अखंड भारत में।